नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने इस कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार और संगठन मिलकर बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं जनपदों में जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं, जिससे सरकार के कामों का असर लोगों पर पड़ रहा है। दीप्ति रावत ने यह भी कहा कि इस प्रकार की जन संवाद योजनाओं का सकारात्मक असर 2027 के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखेगा। देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम है, इससे जनता को लाभ हो रहा है। हमारे बहुत सारे जितनी योजनाएं हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, लगभग हमारे 27 कहीं और कहीं 37 ऐसे करके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वहाँ मौजूद रहते हैं और वहीं उनका निराकरण हो जाता है। इससे जो हमारी ग्राम सभा के स्तर पे जो लोग रहते हैं उनको बहुत लाभ पहुँच रहा है, छोटे छोटे लाभ उनको मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ पार्टी का भी अगर हम कार्यक्रम देखें तो विकसित भारत जी राम जी जो हमारा कार्यक्रम है, उसके लिए हमारी प्रदेश की कार्यशाला हुई है, जिले की कार्यशाला हुई हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारी हो गई हैं और उसके बाद आगे हमारी मंडल की और हमारे विधानसभा और नीचे पंचायत के स्तर पर भी चौपाल इस पर होने वाली है। और विकसित भारत जी राम जी का पूरा जन जागरण अभियान जो है वो ग्रामीण उत्तराखंड तक सब तक पहुंचना ज़रूरी है और संगठन द्वारा पहुंचाया जा रहा है कि इसके कैसे कितने लाभ हैं और क्या क्या लाभ हमें ग्रामीण भारत में इसके मिलने वाले हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें प्रदेश में बारिश न होने से फसलों को हो रहे नुकसान की समीक्षा की गई। आपको बता दें, मंत्री जोशी ने इस नुकसान का सही आंकड़ा नहीं देने पर कड़ी नाराजगी भी जताई है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वो जिलेवार सर्वे कर बारिश न होने से हुए नुकसान का सही आकलन करें और शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों से संबंधित मामलों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर सर्वेक्षण या रिपोर्टिंग में कोताही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिशत क्षति का आकलन मिला है और 33% तक का मुआवजा भारत सरकार देती है। उसके बाद भी कहीं दिक्कत होगी तो सरकार किसानों के साथ में खड़ी है और जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है 23 तारीख से बारिश होने की संभावना है, तो हमारी तो प्रभु से प्रार्थना है कि 23 तारीख को अगर बारिश होगी तो उसके बाद अधिकारियों ने बताया कि हम उसको रिकवर कर सकते हैं। हमारी बाबा बद्री केदार से प्रभु से प्रार्थना है कि ये बारिश हो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रानीखेत में सेना के कामेश्वर मंदिर में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर ने खास तरीके से बसंत उत्सव मनाया है। इस अवसर पर कुमाऊं रेजिमेंट के आराध्य देवी माता काली के सम्मुख विशेष पूजा अर्चना की गई। पूजा के आरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने भाग लिया। इसके साथ ही सेंटर के सैन्य अधिकारी, सैनिक और उनके परिवार भी पूजा में शामिल हुए। पूजा के बाद मंदिर के सामने स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेककर श्रद्धालुओं ने प्रसाद लिया। गुरुद्वारे परिसर में सभी ने देवी प्रसाद का भंडारा ग्रहण किया, जिससे यह आयोजन धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में जिला अधिकारी सबीन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में यूसीसी के प्रभावी क्रियान्वयन पर बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक में अधिवक्ताओं ने अपने सुझाव साझा किए, जिन्हें डीएम ने गंभीरता से लिया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिवक्ताओं की रजिस्ट्री, कार्यालयों, जन सेवा केंद्रों और आम जन के सुझावों का संयोजन पर एक विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूसीसी का सरल, सुगम और प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए नियमित संवाद जारी रहेगा। बैठक में महानिदेशक सूचना बंसीधर तिवारी, सीडीओ अभिनव शाह और बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल सहित अन्य अधिकारी जो हैं वो उपस्थित रहे।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में बसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वैदिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने मां सरस्वती को वरदान दिया था कि इस दिन उनकी पूजा से लोग ज्ञान, कला, गायन और अन्य विद्याओं में पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। हर की पैड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा के स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। वहीं गंगा स्नान के बाद दान पुण्य किया जाता है और विशेष रूप से पीली वस्तुएं दान की जाती हैं। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है, जिससे बुद्धि और प्रतिभा में वृद्धि होती है। आपको बता दें, सभी जगहों पर लोग उत्साह नजर आ रहे हैं और इससे निराशावादिता का भी अंत होता है और सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत होती है। भाई साहब शुभम शर्मा, मैं तीर्थ पुरोहित हरिद्वार हूँ। मेरी गद्दी यहीं पे है कुशा घाट में। और आज आप जितनी भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे बसंत पंचमी की, तो आज के दिन बसंत पंचमी का स्नान माना गया है। ठीक है जी। और आज के दिन सरस्वती जी की पूजा होती है, माँ सरस्वती जी ने हम बोलते हैं, उनकी पूजा होती है। और आज के दिन यहाँ पे पिंडदान, जनेऊ, मुंडन पूजा ये सब होता है। और आप लोग जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में माना गया है कि बसंत पंचमी के दिन जैसे किसी की शादी होने वाली है, उनका दिन नहीं सूझ रहा है कि इस दिन शादी नहीं होगी, उस दिन शादी नहीं होगी, तो बसंत पंचमी के दिन कोई दिन उठाने की जरूरत नहीं होती। कोई भी हमारे हिंदू रीति रिवाज में शादी आज के दिन कर सकता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक मिजाज बदल दिया है, जिससे पर्यटक, किसान सभी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मौसम निदेशक CS तोमर के अनुसार अगले 12 से 24 घंटे में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि 24 जनवरी से मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। इस बदलाव से तापमान में गिरावट आने का अनुमान है, जो सामान्य से 4 डिग्री तक नीचे जा सकता है। हालांकि 25-26 जनवरी तक मौसम साफ हो जाएगा और दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने देहरादून और ऋषिकेश में अवैध निर्माण और प्लांटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, ऋषिकेश के निर्मल बाग और बनखंडी क्षेत्रों में बिना नक्शा मंजूरी के निर्माणों को सील कर दिया गया है, जबकि एक अवैध बहुमंजिला भवन को ध्वस्त भी किया गया है। देहरादून के हर भजवाल क्षेत्र में 20 से 25 बीघा में की गई अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि बिना स्वीकृत मानचित्र निर्माण को किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। प्राधिकरण ने नागरिकों से भूमि खरीदने और निर्माण से पहले अनुमति लेने की अपील की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की से लक्सर तक मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे ठंड बढ़ी और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, चक्राता में भी हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों के चेहरे खिल गए हैं। बेमौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के मौसम ने करवट ले ली है। देहरादून पर्वतीय क्षेत्र, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी दी गई है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के नागल पलूनी गांव में बच्चों की मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे पूरा गांव जंग का मैदान बन गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले और छतों से ईंट पत्थर भी बरसाए गए। बड़े लोगों के शामिल होने के बाद हालात और भी बिगड़ गए। हिंसक झड़प में 5 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने गांव में निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन अभी तक किसी पक्ष से तहरीर नहीं आई है। मामले की जांच लगातार जारी है। तो आपको बता दें, बच्चों की कहासुनी ने एक ये हिंसक रूप ले लिया, जिसमें कई लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। 5 लोगों के घायल होने की खबर जो है वो सामने आई है। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों में से किसी की तरफ से तहरीर जो है वो नहीं दी गई है। झड़प में 5 लोग जो हैं वो घायल हो गए। तो बच्चों की मामूली कहासुनी ने एक हिंसक रूप ले लिया, जिसमें बड़े लोग भी शामिल हो गए। आपको बता दें, इस हमले में 5 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। झड़प के दौरान ये 5 लोग जो हैं वो घायल हो गए। पत्थरबाजी, लाठी डंडे जो हैं इस झड़प में चले थे, जिसकी वजह से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि अभी किसी भी पक्ष की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। तो झड़प में 5 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। जांच जो है वो जारी है। अभी तक किसी के तहरीर देने की खबर जो है सामने नहीं आई है। दोनों पक्षों में से किसी की तरफ से पुलिस में ये तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि झड़प में 5 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामूली कहासुनी को लेकर ये झड़प हुई थी। 2 पक्षों के बीच ये झड़प बच्चों के खेल को लेकर हुई थी। मामूली विवाद को लेकर बड़े लोग भी शामिल हो गए, जिसकी वजह से ये इस झड़प ने हिंसक रूप ले लिया। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। नैनीताल जनपद पुलिस ने ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देशों और कोतवाली रामनगर के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान नया गांव झिरना नंबर 13 काशीपुर मार्ग पर 2 युवकों को रोका है। तलाशी से पहले अभियुक्त राहुल सिंह, जो कि 24 साल का है, उसके पास से 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुए। वहीं प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस नशे के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और अभियान के तहत सघन चेकिंग और कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि नशे के खिलाफ पुलिस का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत से पुलिस को दे। तो रामनगर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। गांजे के साथ 2 तस्कर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें, रामनगर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, गांजे के साथ 2 तस्कर को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। 0 टॉलरेंस की नीति जो है पुलिस जो है वो लगातार अपना रही है और इसी नीति के तहत 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से कई किलो गांजा जो है वो बरामद किया गया है। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वो जब भी कोई इस तरह की संदिग्ध स्थिति को देखे, तुरंत से तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे। अब रुक कर लेते अगली खबर की। रुड़की के लक्सर क्षेत्र के कुड़ी भगवानपुर गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक परिवार खुलेआम तमंचे का प्रदर्शन कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक सरेआम तमंचे से फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस परिवार के छोटे भाई का तमंचे के साथ वीडियो वायरल हुआ था। ऐसे में गांव में दहशत का माहौल है। अवैध असलहों का प्रदर्शन और फायरिंग कानूनन जुर्म है, लेकिन परिवार को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अब देखना यह होगा कि लक्सर पुलिस इस मामले पर कब तक कार्रवाई करती है। तो रुड़की में अवैध हथियारों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। तमंचे फायरिंग का वायरल वीडियो जो है वो देखने को मिला है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन लोगों में इसको लेकर दहशत का माहौल है। लोग पुलिस से
मांग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो तमंचे से फायरिंग का वायरल वीडियो जो है देखने को मिला है। इस वायरल वीडियो से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस जो है वो इस मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं की है। लोगों की मांग है कि इस मामले में पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में आखिरकार मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। निचले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, ठंड और भी बढ़ गई है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मसूरी, चक्राता और धनौल्टी में बर्फ के फुहारे गिरने से मौसम सुहावना है, लेकिन बेहद सर्द हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भारी बारिश और बर्फबारी की प्रबल संभावना बताई जा रही है। वहीं बडकोट, पुरोला, चक्राता, सोनप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, जोशीमठ सहित 2300 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है। बारिश और बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। आपको बता दें, अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग यानी IMD की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीली तूफान की चेतावनी दी गई है। तो आपको बता दें, देहरादून में मौसम ने करवट ले ली है। सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है और बर्फबारी की भी चेतावनी दी गई है। आपको बता दें, आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है IMD की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं खुशी मठ, खरसाली में भी बर्फबारी जारी है। गंगोत्री, हरसेल में बर्फबारी हो रही है, जिससे क्षेत्र में ठंड का एहसास बढ़ गया है। लंबे समय के बाद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने से किसानों और पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों को उम्मीद है कि ये मौसम फसलों के लिए लाभकारी साबित होगा, जबकि पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए उत्साहित है। तो आपको बता दें, उत्तरकाशी में भी बर्फबारी से माहौल जो है वो खुशनुमा हो गया है। खुशी मठ, खरसाली में भी बर्फबारी जो है वो जारी है। हालांकि किसानों और पर्यटक के चेहरों पर इसे लेकर खुशी देखने को मिल रही है। बर्फबारी के बाद पर्यटन क्षेत्र में भी हलचल बढ़ गई है। सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है। हालांकि लोगों में और पर्यटकों में इसे लेकर खासा खुशी भी देखी जा रही है। किसानों और पर्यटक के चेहरे पर इस बर्फबारी से खुशी देखने को मिल रही है। यमुनोत्री धाम में भी हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ये मौसम फसलों के लिए भी लाभकारी साबित होगा, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो इस बर्फबारी और बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में शहरी परिवहन प्रणाली को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कई प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रही है। देहरादून नेटवर्क के लिए योजनाएं तेजी से आकार ले रही है। वहीं आवास सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में UKMRC ने शहरी परिवहन को सुदृढ़ करने की योजना प्रस्तुत की है। देहरादून में EBRT परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। वहीं हर की पौड़ी के लिए इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना को हरी झंडी मिल चुकी है। त्रिवेणी घाट, नीलकंठ और अन्य स्थलों पर भी रोपवे परियोजनाओं जो है वो प्रगति पर है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार की शहरी परिवहन योजना जो है उसकी मंजूरी मिल गई है। EBRT परियोजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिली है, जिससे पर्यटकों में और लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। मेट्रो रेल, रोपवे परियोजनाओं पर अब तेजी से काम किया जाएगा।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। विकासनगर क्षेत्र में रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। तेज तूफान के साथ झमाझम बारिश हो रही है, जिससे मौसम पूरी तरह से बदल गया है। आपको बता दें, पछुआ दून के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड भी बढ़ गई है। वहीं लोखंडी क्षेत्र में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। चक्राता, कालसी, विकासनगर, सहसपुर में देर रात से अच्छी बारिश दर्ज की गई है। इस साल की सर्दी की पहली बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है और ठंडी हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है। आपको बता दें, लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे बागवानों, किसानों और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर जहां सरकार तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं अब चार धाम में प्रमुख धाम बद्रीनाथ और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट खुलने की तिथि आज बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर तय हो गई। आपको बता दें, भू बैकुंठ भगवान बद्री विशाल के कपाट 23 अप्रैल सुबह 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के खोल दिए जाएंगे। वहीं चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट 18 मई को दोपहर 12 बजे तक 57 मिनट पर खुलेंगे। ये घोषणा नरेंद्रनगर राज दरबार में की गई है। आपको बता दें, हर वर्ष की भांति वैदिक परंपराओं के अनुसार टिहरी नरेश, मनुजेंद्र शाह, डिम्पर पंचायत और बीकेटीसी अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्य किया गया। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।